पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं, ये छोटे बच्चे कुछ भी आवश्यकता के लिए कुछ भी इनके साथ होता है, ये अनायास से अपने माता पिता की ओर दौड़ पड़ते हैं। ये सबसे पहले अपनी माँ को या पिता को इसका संदेश देते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। और जब ये बड़े हो जाते हैं तब सोचने लगते हैं कि हम हमारी समस्याओं को क्या माँ के पास पहुँचा करके, पिता के पास पहुँचा करके हम अपने समस्या से निकल सकते हैं या फिर किसी और को बतलाना है। परिवार में भी ऐसा होता है, हर मनुष्य परिवार से जुड़ा हुआ रहता है। यदि परिवार में किसी को कुछ होता है तो परिवार के हर सदस्यों को इसका प्रभाव पड़ता है और हर मनुष्य इस दुनिया में दुख और सुख दोनों से ये घिरा हुआ होता है। इसको खुशी भी मिलती है, इसको दुख भी सहना पड़ता है। आज हम देखेंगे किस प्रकार से एक माँ अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए ईश्वर के पास जाती है। वो गिड़गिड़ाती है, वो मांगती है और उसकी विश्वास को देख करके यीशु ख्रीस्त उसकी आवश्यकता को पूरा करते हैं। आइए, हम प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता अलग अलग होती है। हम प्रत्येक मनुष्य दुख और सुख से घिरे हुए होते हैं। हमारी आवश्यकताओं में हमें भी चाहिए कि हम भी उसी नारी के समान, उसी माँ के समान जो अपनी बेटी के लिए वह दौड़ पड़ती है यीशु के पास, हम भी यीशु के पास आए। हमारी आवश्यकताओं के समय, हमारी खुशियों के समय, हमारी दुख सुख के समय। आज का मिस्सा का मतलब है पिता श्री प्रदीप कुमार किरकेटा, माता श्रीमती पी किरकेटा, गांधीनगर अंबिकापुर की ओर से। वे अपने बेटे प्रिंस किरकेटा के 13वें जन्म दिवस के अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। वे प्रार्थना करना चाहते हैं कि ईश्वर उनके बेटे प्रिंस किरकेटा को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सुस्वस्थ रखे, हर प्रकार की बीमारियों से, संकटों से, दुर्घटनाओं से उन्हें बचा कर रखे और उनकी पढ़ाई पर विशेष आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रिंस किरकेटा के लिए प्रार्थना करें। इस दिन में उन्होंने जीवन दान प्राप्त किया था। ईश्वर उन्हें प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान करे, उनके माता पिता को दीर्घायु प्रदान करे। प्रिंस के साथ ईश्वर अपने पवित्र आत्मा को भेजे ताकि वही पवित्र आत्मा उनका संचालन कर सके। आइए कुछ क्षण मौन रख करके हम अपने अंतःकरण की जांच करें, छोटे बड़े दोष गुनाहों को प्रभु के पास लाएं ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से पाप किया है। मैं दोष करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी वजह से सच्चे सुखों और संतों पापों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A52 जीवन देवैया ईश्वर दया करो। जीवन देवैया ईश्वर दया करो। हमरे पापीरों से दया मांगे, प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज हम तुम्हारी संत स्कॉलास्टिका का स्मरण करते हैं। हम भी इन्हीं के समान सच्चे प्रेम से तेरी सेवा करते हुए तेरे प्रेम का पुरस्कार प्राप्त करें। यह हमारा निवेदन है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 4 से 9 और 15 से 17 तक। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधे थे और न खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे, भूमि में से पानी निकाले और धरती की सिंचाई करे। तब प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे की ज्ञान का वृक्ष भी। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देख रेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो,
किंतु भले बुरे की ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप से समन्वित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। सब तुझसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करे। तू उन्हें देता है और वे बटोर लेते हैं। तू अपना हाथ खोलता है और वे तृप्त हो जाते हैं। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे फिर पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 7 वचन संख्या 14 से 23 तक। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब यीशु लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वह सब कुछ खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। यीशु ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, इस बुराइयां भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, आज लोग शारीरिक फिटनेस के लिए हद से ज्यादा सजग रहते हैं। वे अपने आप को फिट रखने के लिए उपवास करते हैं। कई लोग जिम जाते हैं, कई लोग दौड़ते हैं, कई लोग एक्सरसाइज करते हैं और कई लोग चलते हैं। कई लोग इतना तक कि दवाई का भी प्रयोग करते हैं, किंतु अपनी आत्मा को शुद्ध रखने के लिए कम ही लोग सोचते हैं और उसकी कहें तो परवाह भी नहीं करते। आज सुसमाचार में हम पाते हैं यीशु एक ऐसी नारी की सहायता करते हैं जो विश्वासी तो है पर अपनी बिरादरी की नहीं है।
धार्मिक रीति रिवाज यीशु को दूसरे समाज के लोगों की सहायता से रोकते थे, पर इस स्त्री की विश्वास भरी दृढ़ता यीशु को उनकी सहायता से नहीं रोक पाई। इस तरह यीशु मानवता का धर्म निभाते हैं और आज हमें भी इस रीति रिवाजों के परे देखने का निमंत्रण देते हैं। हम सुनते हैं किस प्रकार से आज जो बुराई है, जो अंदर से आती है, जो बाहर से अंदर प्रवेश नहीं करती है। हम देखते हैं रोटियों का चमत्कार, इन चमत्कारों द्वारा वे लोगों के भूख में शामिल होते हैं और आज इस स्त्री के निवेदन को पूरा कर यीशु सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रीति रिवाजों से ऊपर उठकर ईश्वर का अनुभव लोगों को देते हैं, जो उनकी चाह रखते हैं और जो उनके पीछे चलते हैं और हमें बतलाना चाहते हैं कि ईश्वर का अनुभव हमारे सोच से परे है, जो हमारे सोच से परे सबों को प्राप्त हो सकता है। आज हमें जरूरत है तो अपने मन और दिल को स्वच्छता प्रदान करने की, ताकि हम प्रतिदिन के जीवन में उन्हें अनुभव कर सकें। वही प्रभु आज रोटी और दाखरस के रूप में हमारे जीवन में आने वाले हैं और हमारे जीवन में आते हैं। उससे हम प्रार्थना करें कि हमारा सोच उत्तम हो सके, हमारा सोच प्रशंसनीय हो सके, हमारा सोच मनोहर हो सके, आदरणीय हो और न्याय संगत हो सके, ताकि हम प्रभु के सामने शुद्ध हो सकें और शरीर एवं आत्मा दोनों को नष्ट होने से बचा सकें। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे सेवक सेविकाएं इस वेदी पर अपनी भेंट अर्पित कर रहे हैं। तू इसे दया पूर्वक ग्रहण कर और हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें।
हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। उन्होंने हमारे क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति उन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू हमारा ज्ञान के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और निर्दोषान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब लोग ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी आश्रम के साथ विश्व भर में फैले अपने हिस्से की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ संत स्कॉलास्टिका जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समाधि युगानुयुग मिलती रहती है। आइए आज हम प्रिंस मिंज और उनके परिवार के साथ मिलकर के ईश्वर को धन्यवाद दें, जिस ईश्वर ने उन्हें आज जीवन दान दिया, उन्हें खुशी प्रदान किया।
उसी प्रार्थना को हम दोहराए जिस प्रार्थना को प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाया था। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है, तेरा राज्य तेरी स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमसे दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। इस पुस्तक में हमने संसार को आवरण दिया है, हम प्रत्याह करें, इस शिविर में संसार को आवरण दिया है, हम प्रत्याह करें, इस शिविर में संसार को आवरण दिया है, हमें शांति प्रदान करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सजनी हूँ, क्या मैं आए, इंद्र सजते दीजिए और मेरी आत्मा जीव हो जाएगी। F68 में आता प्रेम से
भजन। धन्य है मन के दीन, क्योंकि स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है विनम्र, क्योंकि वे प्रतिज्ञात देश प्राप्त करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुक्ति के इस संस्कार से हमें बल प्राप्त हुआ है। अनंत मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाता रहे। यह हमारी विनय है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद।